फर्स्ट आई। कभी और किसी को मौका नहीं देगी क्या? खुशबू फिर से फर्स्ट आई। वाह! आज मैं अपने सपनों के एक और कदम करीब हूँ। मुझे बड़े होकर नौकरी करनी है, टीचर बनना है। लेकिन मेरे घर वाले पूछते हैं, आगे बढ़ के क्या करोगी? आ गई? जा पानी लेके आ। माँ बाबूजी मेरे टीचर बनने के सपने को समझ ही नहीं पाते। माँ, बाबूजी, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। इस बात के लिए दीदी हमें चॉकलेट खिलाएगी। क्यों भला? मैं क्यों दूँ? तुझे देनी चाहिए चॉकलेट तो। और मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन 9वीं की पढ़ाई के लिए तो तुझे किशनगढ़ जाना पड़ेगा ना? हाँ, वही तो। और उसके लिए वो साइकिल ठीक करानी होगी। देख बेटा, तेरी माँ ने और मैंने 5वीं भी पास नहीं की है। वैसे भी हमारे खानदान से इकलौती तू ही है जो कि इतना दूर पड़ गई है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वैसे भी हम किसानों को ये नहीं समझ आता है कि इतना पढ़ के हम करेंगे क्या। मुझे टीचर बनना है। चादर जितनी है पाँव उतना ही फैलाओ। और नए साइकिल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है अभी। वैसे भी स्कूल इतनी दूर है, 10 किलोमीटर। माहौल भी ठीक नहीं है ना आजकल। पापा सही कह रहे बेटा। वैसे भी घर पे मुझे तेरी ज़रूरत होती है। एक अच्छे से घर में अच्छा सा रिश्ता देकर तेरी शादी करवा देंगे, ठीक है? मैंने सही सोचा था, माँ बाबूजी नहीं मानेंगे। अब लग रहा है कि मेरे सपने कभी सच नहीं होंगे। क्या कोई तरीका नहीं है ये साइकिल ठीक कराने का और माँ बापू को मनाने का? अरे गोपाल, ये सब लेके कहाँ जा रहा है? बापू ने एक किराने की दुकान खोली है तो खेत पे ज्यादा समय नहीं दे पाते। उनकी मदद करने के लिए ये सब्जी मंडी लेकर जा रहा हूँ। आज ये सारी सब्जी बिक जाए बस। ये सब सब्जी तूने उगाई? हाँ, बापू और मैंने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, और इसे बेच के कितना पैसे मिलेगा? इसमें मिल जाएगा कुछ 2-3 हजार। अगर आज मंडी में भाव ठीक रहा तो। 2-3 हजार? इसमें तो मेरा साइकिल भी ठीक हो जाएगा। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शायद ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं थी। मदद करने के लिए मेरे दोस्त हमेशा खड़े होंगे। हमने सबने मिलके सब्जी की खेती करके उसकी फसल बेच के साइकिल की मरम्मत के पैसे जोड़ने का सोचा। पहले हमें जमीन ढूंढनी थी। ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि छुटकी के बापू के पास एक छोटी सी जमीन इस साल खाली पड़ी थी। हमें खेती के बारे में अनुभव ही नहीं था, तो हमने छुटकी के बापू से फसल बोने, सींचने और काटने के बारे में सीखा। खेत पे काम करते हुए हम सब बहुत थक जाते थे। माँ को तो पता भी चल गया, लेकिन मना नहीं किया। पता नहीं सुबह सुबह तू कहाँ चली जाती है? बस खेत से आती हूँ।
अभी तो छुट्टी है माँ। पता नहीं घर पे हाथ बटाना होता है। माँ तू चिंता मत कर, अब से मैं जल्दी आके तेरे काम में हाथ बटा दूंगी। खेत पे कई चुनौतियाँ आई, लेकिन हमने सबने मिलके उनके उपाय सोचे। जैसे हमने पत्तों और सड़ी हुई सब्जियों से खाद बनाया। इन 2 महीनों के मेहनत के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी स्कूल जाने का सपना संभव हो सकता है। बस अब माँ बाबूजी के सामने अपनी मन की बात रखना बाकी था। माँ, बाबूजी, इतनी सारी सब्जियों का क्या करोगे तुम लोग? मामा जी, ये सब्जी हमने उगाए हैं। इसे बाजार में ले जाकर बेचेंगे और उस पैसे से खुशबू की साइकिल की मरम्मत होगी ताकि वो स्कूल में जा पाए। माँ बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं मैं घर के काम में हाथ बटाऊं और जल्द ब्याह कर लूँ, पर मैं और पढ़ना चाहती हूँ और एक दिन टीचर बनना चाहती हूँ। और ये मुमकिन करने के लिए मैं अपनी ओर से जी जान कोशिश की हूँ और हम सब ने मिलके ये सारी सब्जियाँ उगाई। माँ बापू मेरी लगन को देख के खुश तो थे, पर उन्हें मेरे किसानगढ़ तक अकेले साइकिल पे जाने का डर था। पर मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने और मेरे दोस्तों ने एक साथ मिलके जाने का सोचा है ताकि हम सुरक्षित रहें। तेरा लगन देख के ऐसा लग रहा है कि तू पढ़ाई भी इस लगन के साथ करेगी और तू सच में कुछ बनना चाहती है। ये सब्जी की कमाई तू अपनी पढ़ाई पे लगा, बाकी तेरी साइकिल वाइकिल हम लोग ठीक करवा देंगे, ठीक है? इस अनुभव ने मेरे टीचर बनने के सपने को संकल्प में बदल दिया। कठिन परिस्थितियां तो आती रहेगी, पर अपने ऊपर विश्वास और दृढ़ता से उसका सामना करना पड़ेगा।